हैज़ माहवारी का बयान। बाब 1 हैज़ वाली औरत को हज के दौरान क्या करना चाहिए। 203 आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम सब मदीना से सिर्फ हज के इरादे से निकले और जब मकामे सरिफ पर पहुंचे तो मुझे हैज़ आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैं रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या हाल है, क्या तुझे हैज़ आ गया है? मैंने अर्ज किया, जी हाँ। आपने फरमाया कि यह मामला तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों पर लिख दिया है, इसलिए हाजियों के सब काम करती रहो, अलबत्ता काबा का तवाफ ना करना। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से एक गाय की कुर्बानी दी। फ़ायदे। मालूम हुआ कि हैज वाली औरत बैतुल्लाह के चक्कर के अलावा दीगर हज के अरकान अदा करने की पाबंद है। अल हज 1650। बाब 2 हैज वाली औरत का अपने शौहर के सर को धोना और उसमें कंघी करना। 204 आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं हैज की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में कंघी किया करती थी। फ़ायदे। मालूम हुआ कि हैज वाली औरत घर का काम काज और शौहर की दूसरी तमाम खिदमतें सरअंजाम दे सकती है। 205 आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही एक दूसरी रिवायत में यूं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा होते और अपना सर मुबारक उनके करीब कर देते और वह खुद हैज की हालत में अपने कमरे में रहते हुए उन्हें कंघी कर दिया करती थीं। बाब 3 मर्द का अपनी हैज वाली बीवी की गोद में तकिया लगाकर कुरान पढ़ना। 206 आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में तकिया लगा लेते थे, जबकि मैं हैज से होती फिर आप कुरान मज़ीद तिलावत फरमाते थे। फ़ायदे। हैज वाली औरत और नापाक आदमी कुरान मज़ीद को हाथ नहीं लगा सकता, अलबत्ता उसकी गोद में तकिया लगाकर कुरान पढ़ना दूसरी बात है। बाब 4 हैज को निफास कहना। 207 उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक बार मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही चादर में लेटी हुई थी कि अचानक मुझे हैज आ गया। मैं आहिस्ता से सरक गई और अपने हैज के कपड़े पहन लिए तो आपने फरमाया, क्या तुम्हें निफास आ गया है? मैंने अर्ज किया, जी हाँ। फिर आपने मुझे बुलाया और मैं उसी चादर में आपके साथ लेट गई। बाब 5 हैज वाली औरत के साथ लेटना। 208 आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नापाकी की हालत में एक बर्तन से गुस्ल किया करते। इसी तरह मैं हैज से होती और आप हुक्म देते तो मैं इज़ार पहन लेती, फिर आप मेरे साथ लेट जाते। नीज आप एतकाफ की हालत में अपना सर मुबारक मेरी तरफ कर देते तो मैं उसको धो देती, जबकि मैं खुद हैज से होती। 209 आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से दूसरी रिवायत में यूं है, फरमाती हैं, हम में से जब किसी औरत को हैज आता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मिलना चाहते तो उसे हुक्म देते कि अपने हैज की ज़्यादती के वक्त इज़ार पहन ले, फिर उसके साथ लेट जाते। उसके बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, तुम में से कौन है जो अपनी ख्वाहिश पर इस कद्र काबू रखता हो जिस कद्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश पर काबू रखते थे। फ़ायदे। मालूम हुआ कि जिसका अपने जोश पर कंट्रोल न हो वह ऐसे मिलने से परहेज़ करे कि कहीं हराम काम न हो जाए। बाब 6 हैज वाली औरत का रोज़ा छोड़ना। 210 अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल अजहा या ईदुल फित्र में निकले और ईदगाह में औरतों की जमात पर गुजरे तो आपने फरमाया, औरतों खैरात करो क्योंकि मैंने तुम्हें ज़्यादातर दोजखी देखा है। वह बोली, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों? आपने फरमाया, तुम लानत बहुत करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो। मैंने तुमसे ज़्यादा किसी को दीन और अक्ल में कमी रखने के बावजूद पुख्ता राय मर्द की अक्ल को पछाड़ने वाला नहीं पाया। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी अक्ल और दीन में क्या नुकसान है? आपने फरमाया, क्या औरत की गवाही शरीयत के मुताबिक मर्द की आधी गवाही के बराबर नहीं? उन्होंने कहा, बेशक है। आपने फरमाया, यही उसकी अक्ल का नुकसान है। फिर आपने फरमाया,
کیا یہ بات صحیح نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، یہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا، بس یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ باب 7 مستحاضہ کا اعتکاف میں بیٹھنا۔ 211 عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک بیوی نے اعتکاف کیا، جبکہ اسے استحاضہ خون کی بیماری تھی کہ وہ اکثر خون دیکھتی رہتی اور عام طور پر وہ اپنے نیچے خون کی وجہ سے پرات تشت رکھ لیا کرتی تھیں۔ فائدے: جس آدمی کو ہر وقت ہوا نکلنے کی بیماری ہو یا جس کے زخموں سے خون بہتا رہے، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ باب 8 حیض کے نہانے سے فراغت کے بعد عورت کا خوشبو لگانا۔ 212 ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی مناہی کی جاتی تھی، مگر شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن تک غم کا حکم تھا۔ نیز یہ بھی حکم تھا کہ اس دوران نہ ہم سرما لگائیں، نہ خوشبو اور نہ ہی کوئی رنگین کپڑا پہنے، مگر جس کپڑے کا دھاگا بناوٹ سے رنگا ہوا ہو، البتہ حیض سے پاک ہوتے وقت یہ اجازت تھی کہ جب حیض کا غسل کرے تو تھوڑی سی خوشبو استعمال کر لے۔ اس کے علاوہ جنازوں کے ساتھ جانے کی بھی مناہی کر دی گئی تھی۔ فائدے: ہمارے ہند اور پاک میں کی زیادہ تر عورتیں اس نبی کے حکم کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ حیض سے فراغت کے بعد گھن اور نفرت کو دور کرنے کے لیے خوشبو کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ باب 9 حیض کے غسل کے وقت بدن ملنے کا بیان۔ 213 عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان ہے، ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غسل حیض کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے اس کے سامنے غسل کی کیفیت بیان کی اور فرمایا کہ کستوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا لے کر اسے پاکی کر۔ وہ کہنے لگی، کیسے پاکی کروں؟ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، پاکیزگی حاصل کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور اسے سمجھایا کہ خون کی جگہ یعنی شرمگاہ پر لگا لے۔ فائدے: صحیح مسلم میں ہے کہ عورت کو اپنے سر پر پانی ڈال کر خوب ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہائے۔ باب 10 حیض کے غسل کے وقت بالوں میں کنگھی کرنا۔ 214 عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے آخری حج میں احرام باندھا تو میں ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے تمتع کے حج کی نیت کی تھی اور اپنے ساتھ قربانی نہیں لائے تھے۔ اتفاق سے مجھے حیض آ گیا اور عرفہ کی رات تک پاک نہ ہوئی، تب میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عرفہ کی رات آ گئی اور میں نے تو عمرے کا احرام باندھا تھا، اب کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا سر کھول کر کنگھی کرو اور اپنے عمرے کے اعمال کو ختم کر دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب میں حج سے فارغ ہو گئی تو آپ نے محسب کی رات میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو وہ میرے اس عمرے کے بدلے جس میں نے احرام باندھا تھا مجھے تنعیم کے مقام سے دوسرا عمرہ کرا لائے۔ باب 11 حیض کے غسل کے وقت عورت کا اپنے بال کھولنا۔ 215 عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ ہم ذوالحجہ کے چاند کے قریب حج کو نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرے کا احرام باندھ لے، اور اگر میں خود ہدی قربانی کا جانور نہ لایا ہوتا تو عمرے کا احرام باندھتا۔ اس پر کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور کچھ نے حج کا۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوری حدیث بیان کی اور اپنے حج کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ آپ نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو تنعیم کے مقام تک بھیجا، وہاں سے میں نے عمرے کا احرام باندھا، اور ان سب باتوں میں نہ قربانی لازم ہوئی، نہ روزہ رکھنا پڑا اور نہ ہی صدقہ دینا پڑا۔ فائدے: اس حدیث میں حیض کے غسل کے وقت اپنے بال کھولنے کا بھی بیان ہے، جسے عبارت میں کمی کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کا بیان اوپر ہو چکا ہے۔ باب 12 حیض والی عورت کا نماز کو قضا نہ کرنا۔ 216 عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ ایک عورت نے ان سے پوچھا کہ کیا ہمیں پاکی کے دنوں کی نمازیں کافی ہیں، حیض کی نمازوں کی قضا ضروری نہیں؟ عائشہ نے فرمایا، تو حروریہ خارجی، معلوم ہوتی ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض آتا تو آپ ہمیں نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے، یا فرمایا کہ ہم قضا نہیں پڑھتی تھیں۔ فائدے:
इस मसले पर इत्तिफाक है। अलबत्ता चंद ख्वारिज का मानना है कि हैज वाली औरत को फरागत के बाद छूटी हुई नमाजों की कज़ा देना चाहिए। शायद इसीलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सवाल करने वाली को हरूरिया कहा है, क्योंकि यह एक ऐसे मकाम की तरफ निस्बत है जहाँ खारजी इकट्ठे हुए थे। बाब 14 हैज वाली औरत का दोनों ईदों में शामिल होना। 218 उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है कि आज़ाद औरतें, पर्दा नशीन औरतें और हैज वाली औरतें सब ईद के लिए बाहर निकलें और मुसलमानों की अच्छी मजलिसों और दुआ में शामिल हों, मगर हैज वाली औरतें नमाज की जगह से अलग रहें। किसी ने पूछा कि हैज वाली औरतें भी शरीक हो, तो उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि क्या हैज वाली औरतें अरफात और फलां मकामात पर नहीं हाजिर होती। बाब 15 हैज के दिनों के अलावा खाकी और जर्द रंग देखना। 219 उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम मटियालापन और जर्दी को कुछ न समझते थे, यानी उसे हैज ख्याल न करते थे। फ़ायदे: अगर खास दिनों में इस रंग का खून निकले तो उसे हैज ही समझा जाएगा, अगर दूसरे दिनों में देखा जाए तो उसे हैज न ख्याल किया जाए। बाब 16 इफ़ाज़ा का चक्कर, तवाफ़ लगाने के बाद हैज आना। 220 आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बीवी सफ़िया को हैज आ गया है। आपने फरमाया, शायद वह हमें रोक रखेगी, क्या उसने तुम्हारे साथ तवाफ़े इफ़ाज़ा नहीं किया? उन्होंने कहा, तवाफ़ तो कर चुकी है। आपने फरमाया, तो फिर चलो, क्योंकि तवाफ़े विदा हैज वाली औरत के लिए ज़रूरी नहीं। फ़ायदे: तवाफ़े इफ़ाज़ा जुल्हिज्जा की 10वीं तारीख को किया जाता है। यह फ़र्ज़ और हज का रुकन है। अलबत्ता तवाफ़े विदा जो काबा से रुखसत होते वक्त किया जाता है, वह हैज वाली औरत के लिए ज़रूरी नहीं है। बाब 17 निफास जच्चा वाली औरत का जनाजा पढ़ना और उसका तरीका। 221 समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक औरत निफास के दौरान मर गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जनाजे की नमाज अदा की और जनाजा पढ़ते वक्त उसकी कमर के सामने खड़े हुए। बाब 18 हैज वाली औरत का कपड़ा छू जाना। 222 मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब वह हैज से होती और नमाज न पढ़ती तो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजदागाह के पास लेटी रहती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर पर नमाज पढ़ते, जब सजदा करते तो आपका कुछ कपड़ा उनसे छू जाता था। फ़ायदे: मालूम हुआ कि नमाज के बीच हैज वाली औरत से कपड़ा छू जाने या उसके बिस्तर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। अस्सलात 517